एक छोटे से कस्बे की शांत सुबह थी। धूल भरी संकरी सड़क के बीच पुराने मकानों के बीच से आरव धीमे कदमों से चल रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसके मन में कोई गहरी उलझन हो। घर पहुंचकर भी उसकी हालत वही थी। किताबें खुली थीं, प्रोजेक्ट पेपर सामने रखा था, लेकिन ध्यान कहीं और। वो अपने फोन पर रील्स स्क्रॉल कर रहा था। वक्त उसकी उंगलियों से फिसल रहा था और उसे एहसास भी नहीं था। अगले दिन कॉलेज में उसे एक प्रोजेक्ट दिया गया, ब्रिज मॉडल प्रोजेक्ट। शिक्षक ने पेपर उसके हाथ में रखा, लेकिन आरव की आंखों में डर और तनाव साफ झलक रहा था। वो कैंपस की बेंच पर जाकर बैठ गया, सोचता रहा, लेकिन कोई समाधान उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वो अपने शहर के बाहर रहने वाले साधु बाबा से मिलने जाएगा। ढलती शाम में सुनहरी रोशनी के बीच वो उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ चला। पेड़ के नीचे साधु बाबा शांति से ध्यान में बैठे थे। आरव ने उनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैं हर काम शुरू तो कर देता हूं, पर उसे पूरा नहीं कर पाता। मैं पीछे रह जाता हूं, सब आगे निकल जाते हैं। मुझसे क्या गलती हो रही है? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद इससे तुम्हें अपना उत्तर मिल जाए। एक गांव में मोहन नाम का बढ़ई रहता था। गांव वाले उससे बार बार कहते थे कि बारिश आने से पहले नदी पर एक पुल बना दे। मोहन ने कहा कि वो काम कर देगा, लेकिन बस बातें ही करता रहा। एक दिन उसने काम शुरू किया, पर थोड़ी देर धूप लगी और उसने काम अधूरा छोड़ दिया। कुछ लकड़ियां लगाईं, फिर पेड़ की छांव में आराम करने बैठ गया। अगले दिन दोस्तों के साथ हंसी मजाक में लग गया। औजार वहीं पड़े रहे और पुल का काम अधूरा ही रह गया। फिर एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। अधूरा पुल हिलने लगा और कुछ ही पलों में पूरा का पूरा पुल नदी में बह गया। गांव वाले दुखी और गुस्से में थे। उन्होंने मोहन से कहा, अगर तुमने काम समय पर पूरा किया होता तो आज हम ये परेशानी नहीं झेलते। साधु बाबा ने आरव की ओर देखा और बोले, बेटा, अधूरा काम कभी किसी को मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मोहन की तरह अगर तुम भी काम बीच में छोड़ दोगे तो मुश्किलें कभी खत्म नहीं होंगी। आरव चुप हो गया, पर इस बार उसकी आंखों में एक नई समझ थी, एक दृढ़ निश्चय। वो घर लौटा और अपने प्रोजेक्ट पर तुरंत काम शुरू कर दिया। काटना, जोड़ना, मापना। वो पूरी एकाग्रता से ब्रिज मॉडल बनाता गया। रात देर तक एक छोटी सी टेबल लैंप की रोशनी में उसकी मेहनत जारी रही और कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसका पुल मॉडल तैयार हो गया। सुबह की धूप मॉडल पर पड़ रही थी और आरव के चेहरे पर गर्व की चमक थी। जब वो प्रोजेक्ट कॉलेज में लेकर गया तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। अध्यापक और छात्र तालियां बजा रहे थे। आरव मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने सीख लिया था, काम शुरू करना आसान है, पर उसे पूरा करना ही सच्ची जीत है। जब मोहन का अधूरा पुल नदी में बह गया तो उसे एक बात बहुत देर से समझ आई कि अधूरा काम सिर्फ मेहनत नहीं, मौका भी बर्बाद कर देता है। उसे यह एहसास हुआ कि अगर उसने काम वक्त पर पूरा किया होता तो पूरा गांव आज सुरक्षित होता, लेकिन समय दोबारा वापस नहीं आता और मौके भी नहीं। उधर जब आरव ने इस कहानी को सुना तो उसके दिल में जैसे एक नई रोशनी जल उठी। उसने समझ लिया कि काम को पूरा करना ही सफलता की असली कुंजी है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो लोग अपने काम को आधा छोड़ देते हैं वे मंजिल की आधी खुशनुमा यात्रा भी कभी नहीं देख पाते। और उस दिन आरव ने यह सीख दिल में उतार ली कि जीत उसी की होती है जो अपने आखिरी कदम तक डटा रहता है। इसलिए याद रखो, काम शुरू करना आसान है, पर उसे पूरा करना ही असली जीत है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।